Welcome to my channel Abbas Blog. Today, 9th standard precipitate geography. Let's go with the next topic. What is the difference between the snow and the ice? ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्नो का कैसे फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, अर्थ के ऊपर कितना पानी है, कैसे कैसे वो सेग्रीगेट हुआ है। सब जगह पे जो वाटर लेवल है वो क्या है, अनइवन रहता है। वाटर सप्लाई क्या रहता है, अनइवन रहता है। एवरीवेयर द वाटर सप्लाई इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। गॉट इट? समझ में आ रहा है? चलो अभी डिफरेंस बिटवीन द आइस एंड स्नो इन एरिया लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड एंड हायर लैटिट्यूड्स, ओके, वेयर द टेंपरेचर इज बिलो जीरो, precipitation occurs in the form of snow. Snow is a variable and opaque. This snow accumulates in the form of layers. देखो जैसे मैंने बताया वही रीजन है, स्नो और आइस में फर्क समझो। जो स्नो वाटर वेपर से होता है वो स्नो, और पानी से होगा वो आइस, मेन डिफरेंस। और ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है और हाई लैटिट्यूड है, बराबर है, जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है। सिंपल वैसे माइंड में कुछ भी अभी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। जहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्नोफॉल ही हो जाएगा। देयर विल नॉट बी एनी टाइप ऑफ रेन ओवर देयर। गॉट इट? चलो नेक्स्ट टॉपिक इज हेल। क्या है हेल? मतलब क्या, गारगोटी, जो अपना नॉर्मल महाराष्ट्र में गिरता है ना, धुळे, धुळे बोलता है नाशिक, मतलब जहाँ पे ठंडा, लोनावड़ा, माथेरान, खंडा, टप टुप सब, महाबलेश्वर, ओके। When there is a lot of heat on the earth surface, the upward air flow blows at the greater speed. जो एयर है कहाँ पे हो रही है, ऊपर जा रही है। क्या हीट बहुत है ना नीचे, तो इधर क्या हो रहा है, ये रेयर हो रहा है, डेंसर नहीं आता। इधर जो अर्थ के नियर बाय जो एयर है ना वो क्या रहती है, रेयर रहती है, डेंसर नहीं होती। तो उसका मूवमेंट कहाँ पे होगा, अपवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और अपवर्ड होने के बाद वो क्या हो जाती है, वो टेम्परेचर क्या करेगी, लो करेगी। क्या करेगी, बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड फ्लो टेम्परेचर एयर रिड्यूसेस, एयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इतना गर्मी है, ऊपर ऊपर जाते उसका टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस। तो उसे समझो, अर्थ सरफेस की जो एयर है बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से अपवर्ड जाएगी, और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और कंडेंसेशन वाटर पर लेक्स प्लेस डार्क क्लाउड्स आर फॉर्म। इसकी वजह से कौन से क्लाउड्स फॉर्म होंगे, डार्क। क्या होंगे, अभी अभी यहाँ पे ना जो टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, क्या हो रहा है उसका, वाटर ड्रॉपलेट्स आर नॉट अ वाटर वेपर। ध्यान में रखो, कौन सा वर्ड यूज करने का, हेल के लिए, वाटर ड्रॉपलेट क्या करने का, इज कन्वर्ट इनटू हेल, हेल स्टॉर्म। क्या होता है, इन सॉलिडिफिकेशन ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स ऑकर एंड हेल स्टॉर्म्स आर फॉर्म। बराबर है, क्योंकि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये कंडेंस हो जाते हैं, इसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, हेल स्टॉर्म होता है। गॉट इट? समझ आ रहा है कि होता है प्रोसेस, मैंने समझाया। क्योंकि अर्थ सरफेस पे क्या है, बहुत हीट है, उसकी वजह से जो एयर है वहां के नजदीक का वो क्या हो रहा है, रेयर हो रहा है। रेयर मतलब क्या, हल्का हो रहा है, हल्का होने से वो अपवर्ड जा रहा है, और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, और ऊपर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। उसकी वजह से डार्क क्लाउड का फॉर्मेशन होने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, और यही सॉलिड फॉर्म एज अ हेलस्टॉर्म करके नीचे आ रहे हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है? आई थिंक यू आर गेटिंग वेरी इजीली। वो सिंपल वैसे मैंने समझाया। अभी ये क्या होता है मन में, ये बहुत बोलते हैं ना अनइवन रहता है। क्या रहता है, फिक्स नहीं। जैसे अपना रेन कैसे रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन इसका भरोसा नहीं, अनइवन रहता है। क्या रहता है, कभी भी गिर सकता है। इसकी वजह से बोलते हैं ना, अनटाइमली रेन की वजह से भी हेलस्टॉर्म होता है। गॉट इट? इसकी वजह से बहुत सारे जो क्रॉप्स है वो खराब हो सकते हैं, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, लोगों को इंजरी हो सकते हैं, उनके सर फूट सकते हैं। डिपेंड, वो नीचे खड़ा है और उसके ऊपर गिर गए, इतना दूर से आ रहा है वो तो गिरेगा ही, उसका सर भी फुटेगा ही। ठीक है, अभी ये हेल ऑकर्स इंडिया में कभी होता है भाई, समर में, अफ्रीका में होता है समर में, इन सम पार्ट ऑफ साउथ एशिया, बराबर, समर में। बराबर, हेल्स कहाँ कहाँ पे होता है इंडिया में, कभी होता है समर में होता है, अफ्रीका में होता है, और साउथ एशिया में कभी होता है समर। बराबर है, हेल्स डू नॉट ऑकर इन इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो वहां पे हेल स्टॉर्म होने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है,
कोल्ड जोन में नहीं होगा, क्योंकि वहां पे लैक ऑफ अपवर्ड फ्लो है, बराबर है, क्योंकि वहां पे जो अर्थ जो सरफेस है वो भी कूल ही रहता है, तो वहां पे क्या होगा, फ्रीजेड जोन में या जो भी पोलर जोन में क्या होगा, हेलस्टॉर्म नहीं होगा, गॉट इट। वहां पे स्नोफॉल होगा, वहां पे हेलस्टॉर्म नहीं होगा, गॉट इट। ठीक है, एक कंटेनर लिया है, बराबर है, जिसके ऊपर क्या था, मेटल का ढक्कन था, मेटल लीड था, क्या था, सिंपल एकदम एक्सपेरिमेंट है, समझ के लो। टेक द कंटेनर विद द मेटल लीड, रिमूव द लीड, रिमूव लीड करो, बराबर है, लीड को रिमूव करो, हीट द लीड ऑन द अपर साइड एट द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद द नेल। अभी क्या करो, जो नेल रहेगा ना खीरा, उससे थोड़ा उसको टोचा करो, होल मत गिराओ, टोचा करो, क्या करो, हाँ वो थोड़ा ये करते ना वैसा, ठीक है। लीड डज नॉट गेट एनी होल्स, लीड के ऊपर होल नहीं होना चाहिए, समझिए, कारण 1/3 ऑफ द कंटेनर विद द स्टीम वाटर। अब इसमें क्या करो, स्टीम वाटर ये करो, क्या करो उसमें, हाँ, नॉट बॉइल, स्टीम, स्टीम वाटर क्या आता है, स्टीम वाटर, समझ के लो, एक्सपेरिमेंट समझ के लो। पहला एक मेटल का लीड लो, उसको टोचा करो, मतलब उसमें होल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको ऐसा प्रेस करके लो नेल की वजह से, नेल की हेल्प से। फिर उसमें क्या करो, स्टीम वाटर डालो, क्या करो, स्टीम, हाँ मतलब वाफ वाला। फिर वो ढक्कन बंद करो, क्या करो, अभी क्या होगा, एज द वेपर इन द कंटेनर इज लाइट, क्या है, जैसे वो वाटर जो स्टीम, स्टीम वाटर जो है ना, उसमें क्या है, वेपर है, वाफ है, वो क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्या करेगी, समझ रहे हैं। एज द लीड इज टाइटली टाइटली क्लोज द वेपर कैनॉट एस्केप, वेपर तो बाहर नहीं जा पाएगी, जो टाइटली क्लोज है उसमें इतना पावर नहीं रहेगा। उसके ऊपर क्या रखने का, सुना अभी, आइस क्यूब क्या रखने का, और सॉल्ट रखने का, क्या करने का, और थोड़ा पानी, जो लीड है ना उसके ऊपर क्या रखने का, आइस क्यूब, सॉल्ट और थोड़ा सा पानी, समझ में आ रहा है, लीड ढक्कन, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म फ्रॉम द वेपर, अभी जो वेपर है इसकी वजह से, वेपर का तो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, मतलब लीड के यहाँ पे हो रहा है, लीड के ऊपर हमने क्या 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 रखा है, आइस रखा है, सॉल्ट रखा है और थोड़ा वाटर रखा है। अभी ये जो वेपर है ना, इसका फॉर्मेशन किस में होगा, वाटर ड्रॉपलेट में होगा, क्या होगा, समझ में आ रहा है, गॉट इट। देखो वाटर कॉमन ऑफ द बिकॉज ऑफ द पंचेस ऑफ द लीड, these droplets gather together and fall down at the ground, जहाँ पे मैंने पंच मारा है, जहाँ पे किधर ना कोई तो एरिया ना ऐसा नीचे आ रहेगा, बोलते ना ऐसा ठोकते एक जगह, तो एक साइड में ऐसा बाहर आता है, एक साइड में नीचे आता है, बोला ना, तो वो जो पंचेज है ना, these droplets क्या है, वो वहाँ पे क्या होगा, ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टोरी समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला, समझाता हूँ मैं। एक कंटेनर लो, उसको जो ढक्कन है ना, ढक्कन उसे बंद करने का है, लेकिन वो जो ढक्कन है ना उसको थोड़ा दबाओ, ऐसा किले से ठोको, होल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, वेपर बाहर नहीं जाना है, ठोको। फिर उसमें क्या करो, 1/3 उसमें पानी डालो, कौन सा, स्टीम वाटर, क्या डालो, फिर वो लिड को क्लोज करो टाइटली, बराबर है। अभी क्या होता है, वेपर है मतलब उसका अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मूवमेंट क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। अभी आइस और ऊपर क्या क्या रखने का, तीन चीजें रखने की, एक क्या रखने का है, आइस, सॉल्ट और वाटर, ये तीनों रखने के बाद अभी ये वेपर की वजह से जो गर्मी है लीड को लगने वाली है, और उसका जो पंचेज है जहां से हमने टोका है, बना, तो वहां पे ना ऐसा एरिया बना है, क्या बना है, वहां पे क्या आएगा, वेपर की वजह से अभी वेपर कंटिन्यू ऊपर आ रहा है, हीट हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने ऊपर क्या रखा है भाई, आइस भी रखा है, सॉल्ट भी रखा है और थोड़ा वाटर भी रखा है, इसकी वजह से वो वेपर है ना एक जगह पे जमा हो जाएगी ऊपर, क्या हो जाएगा, और वो वेपर का टेम्परेचर है ना, जो गर्मी है ना वो रिड्यूस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो टेम्परेचर ना रिड्यूस हो जाएगा, और उसमें से क्या होगा, वेपर से वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाएंगे, क्या होंगे, क्या हो जाएगा, उससे वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाएंगे। वही तो होता है रेन में, क्या होता है, बराबर है, क्या बोला, समझा। यहाँ पे देखो, मैं अभी तुमको एक सिंपल वे से समझाता हूँ। हमारे यहाँ से जो वाटर साइकिल होता है, क्या होता है, सन से क्या होता है, सन की हीट की वजह से इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन से क्या होता है, वाटर का क्या होता है, वेपर बन जाता है। अभी हमारे यहाँ पे टेम्परेचर इतना रिड्यूस नहीं होता कि उसका क्या हो जाए, हेलस्टॉर्म हो जाए,
हेलस्टॉर्म हो जाए या फिर स्नोफॉल हो जाए, उतना तो अपना टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होता। तो वहां पे क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, और हमारे क्लाउड ना ज्यादा डार्क नहीं होते, ब्लूइश टाइप रहते हैं या थोड़े से ऐसे ब्राउनिश टाइप रहते हैं। ब्राउनिश बोलने थोड़ा इतने डार्क नहीं होते। और हमारा टेम्परेचर क्या रहता है, मॉडरेट रहता है, मॉडरेट, ना कम ना ज्यादा। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता अपने यहाँ पे, इतना ठंडी में भी फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता, तो ऐसे भी तो नहीं होगा, बराबर है। अभी ये जो है ना, जब ड्रॉपलेट कंटिन्यूसली वाटर पर कंटिन्यूसली, उसमें क्या हो रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जैसे ऊपर जा रहा है टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम है नीचे के हिसाब से, बराबर है। तो वहां पे जो वाटर वेपर है, इसका क्या हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स में करंट हो रहा है, क्या हो रहा है, और जैसे जैसे वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अभी ये वाटर ड्रॉपलेट्स हेवी हो रहे हैं। क्या हो रहा है, अभी जो मैंने एक्सप्लेन था वो हेवी है, जो हेवी वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, वो हेवी होने के बाद क्लाउड उसको क्या कर रहा है, बेयर नहीं कर पा रहे या उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो वो क्या कर रहा है, उसको रिलीज करवा रहे हैं। क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है मैंने क्या होता है, रेन फॉल रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ अ हेवी ड्रॉपलेट। क्या आता है, ऐसे नहीं अभी क्लाउड के अंदर पानी नहीं है, पानी है, बहुत पानी है, लेकिन वो क्या है, वो संभाल सकते हैं, क्या कर रहे हैं, दे कैन मेंटेन दैट। लेकिन जब वो हेवी हो जाते तो इट विल गो फॉर द रेनफॉल। गॉट इट, समझ में आ रहा है। वो जो अभी लीड और जो कंटेनर का मैंने एग्जांपल दिया ना, वो वही है। समझ में आया, क्लियर है। मुझे एक भी डाउट नहीं चाहिए, चैप्टर बहुत इजी है।